नमस्कार। तो दोस्तों आज हम इतिहास के सबसे बड़े जमीनी हमले का एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ऑपरेशन बारबोसा को। हम देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य के अत्यधिक आत्मविश्वास या कह ले सीधे सीधे अहंकार की टक्कर एक ऐसी जमा देने वाली सर्दी से हुई जिसने पूरी दुनिया का रुख ही बदल कर रख दिया। ये कोई आम युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बड़े से बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। जरा 21 जून 1941 की उस रात की कल्पना कीजिए। घने जंगलों के बीच बने अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर वुल्फस लेयर की लकड़ी के फर्श पर टहलता हुआ एक बेचैन थका हुआ एडोल्फ हिटलर। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा है क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था। उसने इस हमले की सही टाइमिंग को लगभग सभी से एक गहरा राज बनाकर रखा था। उसे पता था कि बस कुछ ही घंटों में दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है, और हमले से ठीक पहले उस भयंकर तनाव को हम इस कोट से समझ सकते हैं कि ये लाइन 21 पन्नों की चिट्ठी से है जो हिटलर ने इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को लिखी थी। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेने जा रहा हूँ। अब दिलचस्प बात यह है कि हिटलर ने मुसोलिनी को भी इस प्लान की भनक तक नहीं लगने दी थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि इटली के लोगों से राज पचते नहीं है। जब सब कुछ तय हो गया और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ तब जाकर उसने एक खत भेजा। इस धोखे के पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। मोलोतोव रिबेनट्रॉप पैक्ट ये 1939 में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुआ एक नॉन अग्रेशन एग्रीमेंट था। पर सच कहूं तो ये दोनों ही पक्ष अच्छी तरह जानते थे कि ये कोई पक्की दोस्ती नहीं है, ये तो बस तैयारी करने के लिए खरीदा गया वक्त है। इस एग्रीमेंट में पोलैंड और पूर्वी यूरोप को आपस में बांटने का एक सीक्रेट प्लान भी शामिल था। हिटलर तो अंदर ही अंदर स्टालिन को खत्म करने की प्लानिंग कर ही रहा था, और इस पैक्ट को तोड़कर उसे मानो एक बहुत बड़ी मेंटल रिलीफ मिल रही थी। हिटलर की स्ट्रेटजी और उसका ओवर कॉन्फिडेंस इस बयान से बिल्कुल साफ झलकता है। दरवाजा तोड़ दो या सड़ी हुई इमारत खुद गिर जाएगी। उसे पूरा यकीन था कि सोवियत संघ अंदर से एकदम खोखला है और सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसके पीछे एक और बड़ा कैलकुलेशन ये था कि अगर सोवियत संघ हार गया तो ब्रिटेन भी हार मानकर घुटने टेक देगा, क्योंकि विंस्टन चर्चिल सोवियत संघ से ही मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब जरा इस नंबर को देखिए। इस हमले का जियोग्राफिकल स्केल लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है। 2900 किलोमीटर, मतलब ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर लाइन नहीं थी। एक बहुत ही विशाल फ्रंट लाइन थी जो उत्तर से लेकर पूरे ब्लैक सी तक फैली हुई थी, और इसी मोर्चे पर हिटलर की सेना हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। और जरा इस इन्वेंजर फोर्स की गिनती पर गौर करते हैं। 30 लाख सैनिक, 3000 से ज्यादा टैंक, 3000 विमान, 6 लाख घोड़े और 7000 तोहफे। ये आंकड़े सच में कपा देने वाले हैं। अंधेरे में खड़ी एक ऐसी विशालकाय मिलिट्री फोर्स थी जो बस तबाही का सैलाब लाने का इंतजार कर रही थी। इनकी तोपों की गड़गड़ाहट इतनी भयानक होने वाली थी कि उसे 160 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। फिर आता है वो एग्जैक्ट मोमेंट, 22 जून 1941 की सुबह 5:15। इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला शुरू हो गया। रोमन सम्राट फ्रेडरिक फर्स्ट बारबोसा के नाम पर रखे गए इस ऑपरेशन बारबोसा ने सोवियत सैनिकों को पूरी तरीके से शॉक में डाल दिया। सोवियत सैनिकों ने ना तो ढंग की ट्रेनिंग थी और ना उनमें से ज्यादातर तो गहरी नींद में सो रहे थे जब ये तबाही अचानक उन पर टूट पड़ी। इस हमले की स्ट्रेटजी मुख्य रूप से 3 तरफा थी। पहला उत्तर में लेनिनग्राद की तरफ, दूसरा सेंटर में सीधे मॉस्को की तरफ, और तीसरा दक्षिण में यूक्रेन की तरफ। ये इस इतने बड़े पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना को पूरी तरीके से कुचल देने के एक वेल प्लान्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। लेकिन ये जंग सिर्फ मैदान पर थोड़ी लड़ी जा रही थी। ठीक 15 मिनट बाद सुबह 5:30 जब आम जर्मन नागरिक शांति से अपना नाश्ता कर रहे थे, तब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने रेडियो पर मोर्चा संभाल लिया। उसने इतने भयानक हमले की बड़ी चालाकी से एक आत्मरक्षा कदम बता दिया। ये एक बिल्कुल झूठा और बेतुका दावा किया गया कि सोवियत संघ जर्मनी के खिलाफ साजिश कर रहा था और इसलिए हमला जरूरी था। शुरुआती सक्सेस बहुत तेजी से मिली और वो भयानक थी। जर्मन वायुसेना, जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, उसने हमले के पहले ही दिन 1100 से ज्यादा सोवियत विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया। सोवियत सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, और जाहिर है हिटलर का कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर था। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ युद्ध का आर्क कैसे बदला।
जून में जो हमला बहुत ही शानदार और तेजी जीतों के साथ शुरू हुआ था, वो जैसे जैसे साल आगे बढ़ा एक बहुत ही जानलेवा धीमेपन का शिकार होता चला गया। और यही आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, अगस्त 1941 का वो घातक ठहराव। जर्मन पैंजर डिवीजन मॉस्को से बस लगभग 350 किलोमीटर दूर थी। यहीं पर हिटलर ने अपने जनरलों की सलाह के बिल्कुल खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ी विनाशकारी गलती कर दी। उसने मॉस्को की ओर बढ़ने से अपनी सेना को अचानक रोक दिया और अपना पूरा फोकस दक्षिण में यूक्रेन और उत्तर में लेनिनग्राद की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इस डिले का नतीजा क्या हुआ, ये टेबल साफ साफ बता रही है। जब हिटलर ने आखिरकार अक्टूबर में मॉस्को पर ऑपरेशन टाइफून नाम से हमले का ऑर्डर दिया, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। इस देरी ने स्टालिन को मॉस्को की किलेबंदी का भरपूर टाइम दे दिया। जरा नंबर्स देखिए, 10 लाख एकदम ताजा सैनिक और 1000 नए T-34 टैंक अब मॉस्को को डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। फिर आया नवंबर, सर्दियों की शुरुआत और कीचड़ से सनी सड़कों ने जर्मन सेना की रफ्तार को पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। हालांकि जर्मन टैंक्स मॉस्को को घेरने की अपनी आखिरी कोशिश में शहर से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर रह गए थे, सिर्फ 19 किलोमीटर दूर। लेकिन तभी साइबेरिया से आए उन फ्रेंच सैनिकों ने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि जर्मन सेना के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। वुल्फ्स फ्लेयर में ये जो अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस शुरू हुआ था, वो अब दिसंबर की कड़वी और जमा देने वाली सच्चाई में बदल चुका था। हिटलर का एक्सपेक्टेशन क्या था कि सर्दियों से पहले ही 6 से 8 महीने के अंदर एक शानदार जीत मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी जर्मन सेना एक साथ कई मोर्चों पर बुरी तरीके से फंस चुकी थी। तापमान माइनस में जा चुका था और उस भयंकर जमा देने वाली ठंडी में ठिठुरते हुए सैनिक अब सोवियत सेना के पलटवार का सामना कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कैसे एक तानाशाह का अहंकार, उसकी स्ट्रेटजिक कमजोरियां और रूस की वो खून जमा देने वाली सर्दी, इन सब ने मिलकर नाजी जर्मनी के पतन की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। इस एक फैसले की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे महज एक किसी इंसान की अति आत्मविश्वास के पूरे इतिहास की इतनी भयानक तबाही की ओर धकेल सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे।